रसोई में चाकू की तेज धार सब्जी को काट रही थी। ठक ठक ठक। सीमा की सांसें सामान्य थीं, लेकिन अचानक पीछे से एक गर्म सांस उसकी गर्दन पर लगी। उसने मुड़कर देखा, उसका देवर राजेश आंखों में वहशी चमक ली हाथ बढ़ा रहा था। भाभी, सिर्फ एक बार। उसकी फुसफुसाहट ने सीमा के शरीर में बिजली दौड़ा दी। चाकू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। राजेश का हाथ उसकी कमर पर पहुंच गया। सीमा चीखी, लेकिन आवाज रसोई की दीवारों में गूंज कर दब गई। तभी दरवाजे पर सांस की आवाज आई। सीमा, क्या हुआ? सब कुछ बदलने वाला था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के स्टोन चैनल पर। यहां हम लाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रोचक, डरावनी और सबक देने वाली कहानियां। अगर आप रियल लाइफ क्राइम, फैमिली ड्रामा और अनसुलझे रहस्य पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और लाइक करना न भूलें। आज की कहानी है रसोई का राज। चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से सटी हुई थीं। सीमा की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। उसका पति राकेश शहर में नौकरी करता था और हफ्ते में एक बार घर आता। घर में सास ससुर, देवर राजेश और ननद प्रिया रहते थे। सीमा सुबह से शाम तक घर संभालती, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल। राजेश बेरोजगार था, दिन भर गांव में घूमता और शाम को शराब पीकर आता। उस दिन दोपहर के 2 बजे थे। सूरज की गर्मी रसोई में घुस आई थी। सीमा लाल मिर्ची और हरी सब्जियां काट रही थी। पसीना उसकी माथे से टपक रहा था। आज रात राकेश आने वाला है, उसने मन ही मन सोचा। खुशी थी लेकिन थकान भी। राजेश सुबह से घर पर था। वह अक्सर सीमा को घूरता रहता। शुरू में सीमा ने नजरअंदाज किया, लेकिन पिछले हफ्ते उसने राजेश को अपनी साड़ी की ओर देखते पकड़ा था। राजेश चुपके से रसोई में घुसा। सीमा को पता नहीं चला। वह दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखता रहा। सीमा की कमर की लाइन, उसके बालों की लट जो गर्दन पर लहरा रही थी, सब कुछ उसे मदहोश कर रहा था। शराब की बोतल उसकी जेब में थी। उसने एक घूंट लिया और आगे बढ़ा। भाभी, उसकी आवाज भारी थी। सीमा चौंकी, चाकू हाथ में लिए मुड़ी। क्या है राजेश, कुछ चाहिए? उसने सामान्य स्वर में पूछा। राजेश करीब आया। उसकी सांस से शराब की बू आ रही थी। भाभी, आप बहुत सुंदर हो। भैया को तो पता भी नहीं क्या खजाना है घर में। सीमा का चेहरा लाल हो गया। चुप करो, ऐसी बातें मत करो, जाओ यहां से। लेकिन राजेश नहीं माना। उसने सीमा का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ एक बार, कोई नहीं जानता। सीमा ने झटका दिया, लेकिन राजेश मजबूत था। उसका दूसरा हाथ सीमा की कमर पर पहुंच गया। सीमा डर गई। छोड़ो मुझे, मदद! उसकी चीख रसोई से बाहर निकली। तभी सास उर्मिला दरवाजे पर पहुंची। उसने सब देख लिया। राजेश का हाथ सीमा पर, सीमा का चेहरा डर से सफेद। ये क्या कर रहा है तू? उर्मिला की चीख से पूरा घर हिल गया। ससुर रामप्रसाद और प्रिया भी दौड़े आए। राजेश घबरा गया, हाथ छोड़कर पीछे हटा। मां, कुछ नहीं, बस मजाक कर रहा था। लेकिन उर्मिला ने थप्पड़ मार दिया। मजाक? अपनी भाभी के साथ? शर्म नहीं आती? घर में तूफान आ गया। रामप्रसाद ने राजेश का कॉलर पकड़ा। तूने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्रिया रोने लगी। भाई, आप कैसे कर सकते हो? सीमा रोती हुई कमरे में चली गई। उर्मिला उसके पास गई। बेटी, डर मत, हम हैं ना। शाम तक बात फैल गई। पड़ोसी आ गए। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। राकेश को फोन गया। वह रात की ट्रेन से घर पहुंचा। सीमा ने सब बता दिया। राकेश गुस्से से लाल हो गया। राजेश, तू मेरे भाई है, लेकिन ये गुनाह माफ नहीं। राजेश मिन्नतें करने लगा। भैया, गलती हो गई, शराब के नशे में। लेकिन राकेश ने पुलिस बुला ली। राजेश को थाने ले जाया गया। सीमा ने शिकायत लिखवाई। गांव में हंगामा मच गया। कुछ लोग कहते परिवार की बात घर में सुलझानी चाहिए। कुछ कहते सही किया, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं। मामला कोर्ट पहुंचा। सीमा गवाही देने गई। राजेश जेल में था। उर्मिला और रामप्रसाद शर्मिंदा थे। प्रिया ने राजेश से मुंह फेर लिया। कोर्ट में जज ने पूछा, क्या हुआ था उस दिन? सीमा ने सब विस्तार से बताया। राजेश का वकील बोला, यह पारिवारिक झगड़ा है, कोई गंभीर बात नहीं। लेकिन सबूत थे। सीमा के हाथ पर निशान, गवाह उर्मिला। राजेश को 3 साल की सजा हुई। घर लौटते वक्त सीमा ने सोचा, अब शांति मिलेगी। लेकिन गांव वाले अब उसे अजीब नजरों से देखते।
वो औरत जिसने देवर को जेल भिजवाया। समय बीता। राकेश ने शहर में घर ले लिया। सीमा बच्चों के साथ वहां शिफ्ट हो गई। उर्मिला और रामप्रसाद गांव में अकेले रह गए। राजेश जेल से छूटा तो गांव छोड़कर चला गया। प्रिया की शादी हो गई। सीमा अब मजबूत थी। उसने महिलाओं को सिखाना शुरू किया, अपनी आवाज उठाओ, चुप मत रहो। उसकी कहानी गांव गांव फैल गई। केस्टोन पर यह कहानी सुनकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करें।